आज हम लोग पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट चूंकि पुणे में होता है इस कारण ही इसका नाम पूना पैक्ट पड़ा। तो इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो कम्युनल अवार्ड का घोषणा 16 अगस्त 1932 को होता है। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषणा होता है और इस घोषणा के तहत मुस्लिम, सिख और दलित समुदाय को एक अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है। और ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है दलितों को और समाज के अनुसूचित जाति लोगों को, जो दलित का दर्जा मिलता है सॉरी अल्पसंख्यकों का जो दर्जा मिलता है, इस अल्पसंख्यक के दर्जा में इन लोगों के लड़ने के पीछे बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1930 और 31 के गोलमेज सम्मेलन विशेष रूप से इनकी प्राथमिकता रही और 32 में भी जो होते हैं उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो गोलमेज सम्मेलन होता है, इन गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों की स्थिति के बारे में वर्णन किया था और उन्होंने बताया कि ये जो समुदाय है, इन लोगों को विशेष अधिकारों से वंचित किया जाता है। बहुत सारे जो राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इन सबों से उन लोगों को वंचित रखा गया है। आखिरकार वो अंबेडकर अपनी बात समझाने में अंग्रेजों को सक्षम होते हैं और इस प्रकार उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है। ठीक है, अब बात होती है कि इन लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग से निर्वाचन व्यवस्था होगा और अनुसूचित जाति के जो लोग होंगे वही कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे, यानी इलेक्शन में वही लोग खड़े होंगे और जो वोट देंगे वो भी अनुसूचित जाति के लोग ही होंगे। अब इस बात को लेकर गांधी जी नाराज थे। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था ना हो, बल्कि निर्वाचक मंडल ऐसा हो कि जिसमें सभी समुदाय के लोग वोट कर सके, नहीं तो अलग थलग स्थिति बन जाएगी। गांधी जी का यह मानना था और वे वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है, 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो नहीं चाहते कि एक अलग पृथक व्यवस्था कायम हो जाए। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में, दोनों के बीच में इन बातों को लेकर एक